हेलो गाइस, तो आज मैं वंशन फन फैक्शन का अगले पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेनजेन और जैन जो लड़ रहे थे, क्योंकि लेनजेन जो जैन को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से अगर चोट लग जाती है तो लेनजेन उस चीज़ को छोड़ता ही नहीं है, और जैन जो इस बात पे बहुत ज़्यादा तंग होता है। तो ये लोग जो बहस कर रहे थे एक शर्ट के लिए, लेनजेन उस शर्ट को फाड़ना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से जैन का हाथ जला है, और जैन जो शर्ट नहीं देना चाहता था। तो इनकी जब बहस हो रही थी तो पापा जी इनकी लड़ाई रोक देते हैं और इन दोनों को राज़ी कर देते हैं। तो अब हम इसे आगे रीड करते हैं। तो फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं। ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जैन ने वही शर्ट पहनी थी जो कि लेनजेन फाड़ना चाहता था, और जैन तो बहुत खुश था और ब्रेकफास्ट कर रहा था और लेनजेन को देखकर हंस रहा था। तो लेनजेन जो जैन को देखकर गुस्से में था। तो फिर पापा जो इन दोनों को देख रहे थे, तो फिर पापा लेनजेन को बोलते हैं कि लेनजेन आज पार्टी है, ओके, ऑफिस पार्टी है, तो तुम दोनों तैयार रहना। तो लेनजेन बोलता है पार्टी है, तो पापा बोलते हैं हाँ। तो लेनजेन बोलता है पापा फिर आप ही जाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पापा आप ही जाइए, मेरा मूड नहीं है। तो पापा बोलते हैं क्यों लेनजेन, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, जैन जाए, वहाँ पे सब लोगों से तुम मिलो, वहाँ पे सब ऑफिस पार्टी है, तो मेरे सारे दोस्त होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी बेटियाँ होंगी, तो तुम को मिलना चाहिए। तो जैन बोलता है क्या, वहाँ पे लड़कियाँ भी होंगी? तो पापा बोलते हैं हाँ, मेरी जो कुछ दोस्तों की बेटियां हैं वो भी होंगी, क्योंकि ये फैमिली पार्टी है, तो सब आएंगे, तो मेरे फ्रेंड्स भी होंगे। तो जैन लेनजेन को देखता है, तो लेनजेन का जो मूड नहीं होता है जाने का, लेनजेन बोलता है पापा ना मैं जा रहा हूँ और ना जैन जा रहा है। तो पापा बोलते हैं क्यों? तो लेनजेन बोलता है पापा जैन फिर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और इसके लिए ड्रिंक अच्छा नहीं है। तो जैन लेनजेन को देखता है और गुस्से में होता है और बोलता है क्यों, मेरे लिए ड्रिंक क्यों अच्छा नहीं है? तो लेनजेन बोलता है जब तुम ड्रिंक कर लेते हो तो फिर पूरी रात अपना गला पकड़ के बैठ के रोते रहते हो, तुम्हारे फिर गले में दर्द होता है। तो जैन बोलता है हाँ होता है, फिर मेडिसिन लेकर ठीक भी तो हो जाता है। तो लेनजेन बोलता है बट ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए वाइन ठीक नहीं है। जैन लेनजेन को गुस्से से देखता है। तो लेनजेन बोलता है जैन तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? तो जैन बोलता है मैं देख रहा हूँ कि तुम कैसे मुझे अपने मुताबिक चला रहे हो। तो लेनजेन बोलता है जैन मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तुम गूंगे होगे तो। और फिर लेनजेन जो स्माइल करने लग जाता है, और फिर लेनजेन बोलते हैं हाँ जैन, तुम्हें अगर वाइन पीनी है तो तुम पी सकते हो। तो जैन शौक में हो जाता है। जैन बोलता है अभी तो तुम मुझे मना कर रहे थे, अभी तुम मुझे वाइन पीने का क्यों बोल रहे हो? तो लेनजेन बोलता है इसलिए ताकि तुम वाइन पियोगे 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 तो फिर तुम गूंगे हो जाओगे। तो जैन लेनजेन को शौकीन नजर से देखता है, और फिर लेनजेन जो हंसता है, लेनजेन पापा को बोलता है पापा जैन गूंगा हो गया तो कितना अच्छा लगेगा, ये कुछ भी नहीं बोलेगा और बस हमारे साथ चुपचाप बैठा होगा, और जो हम कहेंगे तो खाली सिर्फ सर हिलाएगा और करेगा, कितना अच्छा लगेगा ना। तो जैन लेनजेन को गुस्से से देखता है, और फिर जैन बोलता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं गूंगा हो जाऊँ हाँ? तो पापा जो जैन को देख रहे थे, तो जैन बोलता है, जैन फिर लेनजेन को देखता है और बोलता है लेनजेन तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि मैं आज से वाइन नहीं पीऊँगा। तो लेनजेन शौक में हो जाता है। लेनजेन बोलता है क्या, तुम और वाइन ना पियो? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैन तो वाइन के पीछे भागता है। जैन तो वाइन को देखकर पागल हो जाता है। तो जैन बोलता है देख लेना आज ये जैन वाइन को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो लेनजेन बोलता है हाँ हाँ देख लेंगे, तुम सिर्फ बातें ही करते हो। तो फिर हमारा सीन कट होता है। तो जैन जो लेनजेन को देख रहा था, तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं। ये लोग ऑफिस में थे। ऑफिस में लेनजेन और जैन का एक ही रूम होता है, ऑफिस रूम होता है। लेनजेन की बात जो बिल्कुल सच थी, जैन बिल्कुल भी ऑफिस का काम नहीं करता है, बस सिर्फ अपना गेम ही खेलता रहता है। और लेनजेन जो जैन को देखता रहता है और सर हिलाता है, अब होता है ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला है। तो जैन जो गेम खेल रहा था, तो लेनजेन जैन को बोलता है जैन अगर तुम ऑफिस का थोड़ा सा काम कर लो तो कितना अच्छा रहेगा। तो जैन बोलता है ऑफिस का कोई काम है ही नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो तुम कर रहे हो ना, तो फिर मैं क्यों करूँ लेनजेन? तो लेनजेन फिर अपना मोबाइल उठा लेता है और बोलता है जैन स्माइल करो। तो जैन जो लेनजेन को देख के स्माइल करता है, और लेनजेन जो अपने मोबाइल में पिक खींच लेता है, तो जैन शौक में हो जाता है। तो लेनजेन अब लगा है वो पिक सेव कर रहा है। तो जैन बोलता है लेनजेन तुमने मेरी पिक क्यों खींची, क्या मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ गेम खेलते हुए? तो लेनजेन बोलता है अच्छे तो तुम लग रहे हो, बट ये पिक मैंने पापा को दिखाने के लिए खींची है, ताकि मैं पापा को दिखाऊँ कि तुम कितना हार्ड वर्कर हो। तो जैन शौक में हो जाता है, और जैन जो फिर
अपना मोबाइल रख देता है और बोलता है लैंजन ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने ये पिक पापा को दिखाने के लिए खींची। तो लैंजन बोलते हैं हाँ देखो तो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, जब इसको मैं पापा को दिखाऊंगा पापा कितने खुश होंगे कि मेरा जैन कितना काम करता है। तो जैन जो फिर लैंजन के पास आता है और स्माइल करता है। तो लैंजन देख रहा होता है और लैंजन फिर अपने लैपटॉप को अपन फिर लैंजन जो अपना मोबाइल अपने पॉकेट में रख देता है और लैपटॉप ऑन कर देता है और काम करने लग जाता है। और जैन आता है, जैन लैंजन के पीछे खड़ा हो जाता है और लैंजन को पीछे से हैक कर लेता है और बोलता है लैंजन। तो लैंजन को तो पता है कि अब ये मस्के लगाएगा। तो लैंजन बोलते हैं हाँ जैन क्या हुआ। तो जैन बोलता है मुझे अपना मोबाइल दो। तो लैंजन बोलता है क्यों, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे लिए कम पड़ गया है क्या जो तुम मेरा मोबाइल मांग रहे हो। तो जैन बोलता है मुझे कोई ज़रूरी कॉल करनी है। तो लैंजन बोलता है अपने मोबाइल से करो। तो जैन बोलता है मुझे एक ईमेल सेंड करना है। तो लैंजन बोलता है लैपटॉप से करो। तो जैन बोलता है मुझे किसी का नंबर चाहिए। तो लैंजन बोलता है किसका नंबर चाहिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो रही डायरी पड़ी हुई है उसमें सारे नंबर्स जितने भी कॉन्टैक्ट है उसमें सबके नंबर है, जो नंबर चाहिए वहाँ से ले लो। तो जैन बोलता है लैंजन देखो ऐसा प्लीज़ ऐसा मत करो, वो पिक डिलीट कर दो। तो लैंजन बोलता है क्यों। तो जैन बोलता है लैंजन प्लीज़ पापा को पिक मत दिखाना। तो लैंजन बोलता है क्यों नहीं दिखाऊं, पापा को भी पता चलना चाहिए कि जैन कितना काम करता है ऑफिस में, बेचारा कितना थक जाता है। तो जैन बोलता है लैंजन। तो लैंजन बोलता है हाँ हाँ। जैन बोलता है अगर तुम वो पिक डिलीट कर दो ना तो मैं अपने लैंजन को रात को बहुत प्यार करूँगा। तो लैंजन बोलते हैं अच्छा बट अगर तुम प्यार ना भी करो जैन तो भी चलेगा। तो जैन बोलता है मतलब। तो लैंजन बोलता है मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर लूँगा। तो जैन शौक में हो जाता है। जैन बोलता है अच्छा अगर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे। तो जैन बोलता है तो लैंजन बोलता है हाँ अब तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो जैन लैंजन को देखता है और बताए मैं प्यार से मोबाइल मांग रहा हूँ तो तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं जब जिद पर आता हूँ तो क्या करता हूँ। तो लैंजन बोलते हैं ओह मैं तो डर गया। तो जैन जो फिर लैंजन की पॉकेट में हाथ डालता है और लैंजन जो जैन का हाथ पकड़ लेता है और जैन फिर दूसरा हाथ डालता है तो लैंजन वही पकड़ लेता है और जैन अपने हाथों को छुड़ा रहा होता है और लैंजन जो बिल्कुल नहीं चाहता है। तो इन दोनों की जो फाइटिंग हो रही थी जैन जो लैंजन के मोबाइल को बस लेना ही चाहता था और जैन जो लैंजन का मोबाइल लेना चाहता था बट लैंजन जो अपना मोबाइल कहाँ दे रहा था। ये लोग जो बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर रहे थे तो जैन जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है वो लैंजन की गोद फाइटिंग में लैंजन की गोद में ही आकर बैठ जाता है और बस लैंजन के पॉकेट से उसको मोबाइल लेना है। तो इसी में जो इनके रूम में पापा आ जाते हैं और पापा जो लॉक करके नहीं आते हैं वो अचानक आ जाते हैं। तो जैसे ही पापा आते हैं पापा देखते हैं तो पापा शौक में हो जाते हैं। लैंजन और जैन इतने क्लोज थे और वो दोनों जो बहस कर रहे थे और लैंजन बताए कि जैन हाथ भी मत लगाना और जैन बताए मैंने कहा मुझे मेरे हाथ में दो। तो इसी तरह जो इसी तरह ये दोनों लड़ रहे थे। जैन बोल रहा था कि लैंजन मैंने कहा मुझे हाथ में दो और लैंजन बोल रहा था कि जैन हाथ भी मत लगाना नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं पापा को बोल दूंगा कि ये ऑफिस में ये काम करता है। तो जैन बताए मैंने कहा मुझे हाथ में दो। तो जैन बताए मैं पापा को बोलूँगा कि तुम ऑफिस में ये काम करते हो। तो यही बातें ये दोनों कर रहे थे तो इस पापा जो इनकी बातें सुन रहा था तो पापा अचानक से बताए ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो पापा जो इनकी बातें सुन के शौक में था तो लैंजन और जैन शौक में हो जाते हैं और पीछे देखते हैं पापा को। तो जैन जल्दी से उठ जाता है लैंजन की गोद से और पापा जो इन दोनों को शौकीन नजर से देख रहे थे। लैंजन भी खड़ा हो जाता है तो पापा बोलते हैं तुम दोनों क्या कर रहे थे, तुम दोनों ऑफिस में भी। तो अब लैंजन जैन को देखते हैं जैन लैंजन को और ये दोनों शौक में होते हैं और पापा इनको शौकीन नजर से देखते हैं। अब ये दोनों जो पापा को देखते हैं और स्माइल करते हैं तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि लैंजन होता है लैंजन पापा इतने शौक में क्यों हो गए थे, हमने क्या कुछ गलत किया था, मैं तो सिर्फ तुमसे मोबाइल मांग रहा था। तो लैंजन होता है पता ही नहीं पापा क्यों इतने शौक में हो गए थे और उसी तरह शॉकिंग नज़र से हमें और उसी तरह शौक में ही गए, आगे कुछ बोला ही नहीं। तो फिर हमें अगले तो ये दोनों जिस तरह टेंशन में थे और लैंजन बताए ओके मैं जाता हूँ पापा के पास, पापा ने मुझे बुलाया है। तो जैन बताए हाँ ठीक है जाओ। तो फिर लैंजन जाता है। अब लैंजन जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और पापा के ऑफिस रूम में जाता है तो पापा जो जैसे ही लैंजन पापा के ऑफिस रूम में जाता है पापा जो सामने विंडो के पास खड़े थे और विंडो के बाहर देख रहे थे। तो लैंजन जाता है अंदर और जैसे ही अंदर जाता है पापा जो देखते हैं कि लैंजन आ गया तो लैंजन पापा को बोलते पापा
तो लेंजन तो पापा बोलते हैं हाँ लेंजन आओ अंदर आओ। तो पापा तो लेंजन अंदर जाता है और बोलते हैं पापा क्या हुआ। तो पापा बोलते हैं कि लेंजन क्या हम ठीक कर रहे हैं। तो लेंजन पापा की बातें सुनता है और शॉक में हो जाता है। लेंजन पापा को देखता है और बोलते हैं पापा क्या बोल रहे हो। तो पापा जब ना फेस पीछे करते हैं लेंजन को देखते हैं और बोलते हैं लेंजन क्या इस तरह विंग को बेवकूफ़ बनाना ठीक है। लेंजन जब बिल्कुल सीरियस हो जाता है, बिल्कुल सीरियस, और पापा को देखता है। तो पापा बोलते हैं लेंजन ऐसा देखना बंद करो मुझे। तो लेंजन जो फिर एक साइड और स्माइल करता है और आता है चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है पापा मैंने विंग को पाया है, बदले में मैंने विंग की हर टेंशन उसके सर से हटाई है। मैंने जिंग चेंग मतलब उसकी बाइक को अपने चाइना वाली ऑफिस में असिस्टेंट बनाया है। मतलब उसको उसके फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसका सारा खर्चा उठाता हूँ। उसकी अच्छी खासी नौकरी लगी है, जबकि वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, पर मैंने उसको जो असिस्टेंट के तौर पर रखा है। मतलब उसकी सैलरी अच्छी खासी है, उसको हर साल मैं बोनस देता हूँ, उसके घर की प्रॉब्लम्स को देखता हूँ। पूरी तरीके से विंग की फैमिली का मैंने जिम्मेदारी उठाई है। पूरी तरीके से विंग की फैमिली को किसी भी प्रॉब्लम में मैं आने नहीं देता हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहीं से करता हूँ, बट करता हूँ। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है पापा। तो पापा बताए लेंजन मैं तुम्हारी फैमिली देखना चाहता हूँ, तुम एक लड़के के साथ रहकर अपनी फैमिली कैसे आगे बढ़ाओगे। तो लेंजन बोलते हैं पापा आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है बच्चों की। तो पापा बोलते हैं लेंजन तुम अपनी एज को देख रहे हो, इस एज में तुम्हारा एक बेबी हो जाना चाहिए था। तो लेंजन बोलता है पापा मैं अभी सिर्फ 27 का हूँ, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। और जहाँ तक की बात है बेबी की, तो आज बहुत से तरीके हैं, हम बेबी को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो पापा बताएं मुझे तुम्हारा ही बेबी चाहिए, मुझे अपना खून चाहिए। तो लेंजन बताए आजकल दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आपको मेरा ही बेबी चाहिए ना, तो मेरा ही बेबी होगा, आपका ही खून होगा, ठीक है। बट मैं अभी बेबी नहीं चाहता हूँ, मुझे तकरीबन 4-5 साल तो बेबी नहीं चाहिए। तो पापा बोलते हैं 4-5 साल तुम क्या इसी तरह विंग के साथ ही रहोगे। तो पापा तो लेंजन बोलते हैं पापा विंग कभी भी आ सकता है रूम में, प्लीज़ आप क्यों ये बात बार बार करते हो। पापा बोलते हैं लेंजन क्योंकि मैं विंग को देखता हूँ, विंग को जो हमने झूठ बोला है, तो मैं विंग को देखकर मैं सैड होता हूँ कि हम गलत कर रहे हैं एक लड़के के साथ। उसको हमने पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है और अपने से उसको जो एक मशीन की तरह चला रहे हैं। तो लेंजन बताएं किसने कहा आपको पापा कि मैं उसको मशीन की तरह चला रहा हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है, आप देखते नहीं हो, वो मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता है, उसको इतना गुस्सा आता है, वो भी मुझे प्यार करता है पापा। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ उसका लवर, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ उसके पीछे पागल, वो भी है। क्या आपको याद नहीं है एयरपोर्ट कि जब भी मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ मैं क्यों हर हॉस्टेस के साथ टच होता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब जब विंग जेलस फील करता है, वो मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता है, जैसे मैं नहीं देख सकता हूँ वैसे वो भी नहीं देख सकता है। पापा प्लीज़ पापा ये मत सोचिए कि हम गलत कर रहे हैं, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ और ना गलत करूँगा। जानता हूँ मैंने विंग को गलत तरीके से पाया है, पर मैं क्या करता, उस दिन वेडिंग के दिन मैं विंग को किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पापा बोलते हैं हाँ याद है मुझे वो दिन कि तुम जैसे ही कोमा से उठे तो तुम विंग के पीछे गए और फिर तुमने उसी दिन विंग का एक्सीडेंट करवा दिया। एक ही दिन में तुमने सब कुछ बदल के रख दिया लेंजन। तो लेंजन बताए तो मैं और क्या करता, कुछ कर सकता था क्या, मैं उस रात विंग को घर भिजवा सकता था, उसकी शादी हो गई थी, मैं नहीं भिजवा सकता था, मैं नहीं चाहता था कि वो किसी और के साथ अपनी मैरिज नाइट स्पेंड करे, मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पापा बोलते हैं ये प्यार है हाँ जो तुम विंग से करते हो, जो तुम उसका बिल्कुल गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो,
रंजन पापा की बात सुनता है। रंजन बोलता है पापा आपने रिंग को देखा है?